कि जब साधक अपनी ऊर्जा को बिखरने से बचा लेता है तो वही ऊर्जा धीरे धीरे उसके भीतर एक दिव्य अनुभव का रूप लेने लगती है। ये अनुभव शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे महसूस किया जा सकता है। एक शांति, एक स्थिरता, एक ऐसा आनंद जो किसी बाहरी कारण पर निर्भर नहीं होता। विवेक ने अब महसूस करना शुरू किया कि जब वो नाम जप करता है तो उसका मन पहले से ज्यादा जल्दी शांत हो जाता है। पहले उसे मन को रोकने में समय लगता था, लेकिन अब जैसे ही वो जप शुरू करता, उसका मन धीरे धीरे भीतर की ओर खिंचने लगता। ये उसके लिए एक नया अनुभव था। अब वो केवल शब्दों का जप नहीं कर रहा था, बल्कि वो उस जप को महसूस करने लगा था। धीरे धीरे उसे ये एहसास हुआ कि नाम जप अब केवल आवाज नहीं रहा, बल्कि एक आंतरिक कंपन बन गया है। योगानंद जी कहते हैं कि जब साधक इस अवस्था में पहुंचता है तो उसका जप बाहरी नहीं रहता, बल्कि भीतर ही भीतर चलता रहता है। वो बिना बोले भी नाम को महसूस करने लगता है। विवेक के साथ भी यही होने लगा था। अब जब वो दिन भर अपने काम करता, तब भी उसके भीतर एक हल्का सा नाम जप चलता रहता था। ये कोई प्रयास नहीं था, ये अपने आप हो रहा था। और यही इस साधना की सबसे बड़ी पहचान है। अब उसने एक और परिवर्तन महसूस किया। पहले वो छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाता था, लेकिन अब उसका मन उतना जल्दी विचलित नहीं होता था। उसके भीतर एक स्थिरता आने लगी थी। योगानंद जी कहते हैं कि जब नाम जप की ऊर्जा भीतर स्थिर हो जाती है तो वो मन को मजबूत बना देती है। तब बाहरी परिस्थितियां उतनी प्रभाव नहीं डाल पाती। विवेक अब इस अवस्था को अनुभव करने लगा था। अब वो समझ चुका था कि नाम जप केवल एक क्रिया नहीं है, ये एक जीवन जीने का तरीका है। जब हम अपनी ऊर्जा को संभालते हैं तो वही ऊर्जा हमें भीतर से बदलने लगती है। लेकिन अभी उसकी यात्रा पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि अब उसे ये समझना था कि जब ये अनुभव और भी गहरा हो जाता है तो साधक को ईश्वर के साथ कैसा संबंध महसूस होता है। विवेक की साधना अब उस अवस्था में पहुंच चुकी थी जहां नाम जप केवल एक अभ्यास नहीं